इस कहानी की शुरुआत में हमें 1000 साल पुरानी दो मायावी स्नेक को दिखाया जाता है जो कि दोनों बहनें होती है और वो काफी समय से इन्हीं पहाड़ों पर रह रही होती है। तभी हमें वहाँ जिंग नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने आया होता है। जिंग एक बहुत ही गरीब लड़का होता है जिसका सपना होता है कि वो अच्छा वेद बने और वो दोनों स्नेक भी जिंग को देख रही होती है। तभी वहाँ ग्रीन स्नेक क्यूजी व्हाइट स्नेक शूजी को कहती है कि देखो पागल इंसान फूल खा रहा है। तो शूजी उसे कहती है कि वो पागल नहीं है, वो जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर रहा है। तो ग्रीन स्नेक उसे परेशान करने के लिए वहाँ चली जाती है जहाँ जिंग अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पर चढ़ रहा होता है। तो क्यूजी उसके सामने एनाकोंडा बनकर अचानक से आ जाती है जिससे जिंग काफी ज्यादा डर जाता है और वो पहाड़ों से नीचे गिर जाता है, वो पानी में डूबने लग जाता है। तो व्हाइट स्नेक शूजी को उसके लिए बहुत बुरा लगता है और वो एक लड़की में चेंज होकर जिंग को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और वो उसे सांस देकर उसकी जान बचा लेती है। और जब जिंग की आंख खुलती है तो उसके दोस्त उसके सामने होते हैं। जिंग उनसे पूछता है कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई थी वो लड़की कहाँ गई। तो उसके दोस्त उसे कहते हैं कि हमें कोई लड़की नजर नहीं आई, वो तुम्हारा वहम था। फिर हमें जिंगशांग मंदिर के मास्टर को दिखाया जाता है जो अपने शिष्य नेंग के साथ एक शैतान को पकड़ने जाते हैं क्योंकि मास्टर एक धार्मिक रक्षक होते हैं, इसीलिए उनका काम धरती पर से बुराइयों को मिटाना होता है। और फिर मास्टर उस शैतान को पकड़कर नेंग को दे देते हैं और उसे कहते हैं कि इसे लीशेंग पेगोडा में कैद कर देना क्योंकि लीशेंग पेगोडा एक ऐसी जगह होती है जहाँ सभी शैतानों को कैद करके रखा जाता है। फिर एक दिन जब मास्टर और नेंग गांव की तरफ लौट रहे होते हैं तो देखते हैं कि और भी शैतान लोगों को मार रहे हैं। तो नेंग से कहते हैं कि आज गांव में फेस्टिवल है इसीलिए शैतान लोगों को मारने वहाँ जरूर आएंगे, इसीलिए वो गाँव की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ से एक नाव गुजर रही होती है और वो नाव जिंग की ही होती है जो जड़ी बूटी लेकर गाँव की तरफ ही जा रहा होता है और वो मास्टर और नेंग को भी अपने साथ ले लेता है। फिर हमें व्हाइट स्नेक को दिखाया जाता है जो हर पल जिंग की यादों में खोई रहती है क्योंकि उसे जिंग से प्यार हो गया था। तभी शूजी के दोस्त उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। तभी क्यूजी उन्हें बताती है कि इसे उस लड़के से मिलना है और फिर शूजी और क्यूजी गाँव की तरफ निकल जाते हैं। फिर हमें गाँव को दिखाया जाता है जहाँ सब खुशी से त्योहार मना रहे होते हैं और वहाँ व्हाइट स्नेक शूजी क्यूजी से कहती है कि तुम जाकर उस लड़के को ढूंढो और अगर तुम्हें वो मिल जाए तो तुम उसे तालाब के पास ले आना। फिर क्यूजी उस लड़के को ढूंढने लग जाती है। तभी वो नेंग से मिलती है जो वहाँ अपने डिवाइस की मदद से शैतानों को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। क्यूजी को नेंग अच्छा लगता है इसीलिए उसके साथ दोस्ती कर लेती है और फिर वो जिंग को ढूंढने के लिए चली जाती है जहाँ उसे जिंग नजर आ जाता है और वो उसे कहती है कि मेरी बहन तुमसे मिलना चाहती है। तो जिंग को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता और वो मुझसे क्यों मिलना चाहेगी और वो वहाँ से जाने लगता है। तो क्यूजी पानी में जाकर उसकी बोट को अपनी बहन के पास ले जाती है जहाँ शूजी जिंग से मिलती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो जिंग कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये सुनकर शूजी उदास हो जाती है और उससे पूछती है कि वो कौन है। तो जिंग कहता है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन उस दिन जब मैं पहाड़ से नीचे गिर गया था तो उसने मेरी जान बचाई थी। इससे शूजी समझ जाती है कि उसके बारे में ही बात कर रहा है और फिर शूजी जिंग को इस बात का एहसास दिलाने के लिए उसे पानी में फेंक देती है और उसे वापस से बचाकर उसे किस करती है जिससे अब जिंग को पता चल जाता है कि शूजी वो लड़की है जिससे वो प्यार करता है। वहीं क्यूजी अपने दोस्त नेंग के पास जाती है क्योंकि वो उसे अच्छा लगता था। नेंग उसे कहता है कि यहाँ पर खतरा है क्योंकि यहाँ पर शैतान कभी भी इंसानों पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए तुम्हें घर चले जाना चाहिए। तो वो उसे कहती है कि फिर तो तुम्हें भी घर चले जाना चाहिए। तो उसे कहता है कि मुझे शैतानों का शिकार करना है ताकि मैं अपने गुरु के जैसा बन सकूं। तभी क्यूजी देखती है कि वहाँ बोट पर एक चमगादड़ शैतान जा रहा है और वो नेंग को इसके बारे में बताती है, लेकिन वो उससे कहती है कि वो बहुत ही ताकतवर है इसीलिए तुम उससे जीत नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी नेंग उससे लड़ने के लिए बोट पर चला जाता है और उस चमगादड़ के सभी सैनिकों को मार देता है। लेकिन बोट के अंदर बैठा चमगादड़ शैतान नेंग को बाइट कर लेता है और उसे मारने लगता है। तो नेंग अपने मास्टर को आवाज देता है और मास्टर वहाँ आ जाते हैं। फिर वो नेंग को बचाकर उस शैतान को पाताल की गहराइयों में ले जाकर मार देते हैं। वहीं फिर हमें जिंग को दिखाया जाता है जो अपने घर पर होता है। तभी उसके घर पर शूजी आती है। जिंग को यकीन नहीं होता कि शूजी उसके घर पर आई है। शूजी उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ यही रहना चाहती हूँ। जिंग उससे कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे परिवार से मिलना चाहता हूँ। फिर हमें जोंगशिन टेम्पल को दिखाया जाता है जहाँ जब नेंग को बच्चे उठाने आते हैं तो उसे देखकर बहुत डर जाते हैं क्योंकि उसके कान और दांत बड़े हो चुके होते हैं, यानी कि अब वो धीरे धीरे शैतान बन रहा होता है क्योंकि उसे उस चमगादड़ ने बाइट कर लिया था।
नेंग भी इससे काफी ज्यादा डर जाता है और वो एक खंडर घर में जाकर खुद को फांसी लगाने लगता है। तभी वहाँ क्यूजी आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम क्यों मर रहे हो। तो उसे बताता है कि मैं शैतानों का शिकारी हूँ, लेकिन अब मैं कुछ शैतान बन रहा हूँ, इसीलिए अब मैं ये शैतानी चेहरा किसी को कैसे दिखाऊंगा। तो क्यूजी उसे समझाती है कि अगर तुम शैतान बन गए हो तो शैतान बनकर रहो, और फिर वो उसे ये भी बताती है कि मैं भी एक शैतान हूँ, इसीलिए अब हम दोनों शैतान दोस्त बन गए हैं। वहीं शूजी जिंग को लेकर क्यूजी के जादू से बनाए हुए घर में आती है, जहाँ उसने अपने दोस्तों को इंसान बना दिया होता है, और वो जिंग को उनसे मिलवाती है और कहती है कि यही मेरे पेरेंट्स हैं। वहीं मास्टर और उसके लोगों को शूजी और उन शैतानों के वहाँ होने का एहसास हो जाता है, इसीलिए उन्हें पकड़ने के लिए वहाँ आ जाते हैं। इस बात का पता शूजी और बाकी सबको भी चल जाता है, इसीलिए वो जिंग को बेहोश कर देते हैं और क्यूजी शूजी को कहती है कि तुम इन सभी को लेकर यहाँ से जाओ, मैं मास्टर को रोकती हूँ। फिर मास्टर और क्यूजी में फाइट होने लग जाती है और उनमें बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, लेकिन क्यूजी मास्टर की शक्तियों के आगे नहीं टिक पाती और मास्टर उसे कैद करने वाले होते हैं। तभी वहाँ नेंग आकर उसे बचा लेता है, क्योंकि वो भी ये सब देख रहा होता है। मास्टर उस पर भी अटैक करने लगते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो नेंग है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो उन्हें यहाँ से जाने देते हैं। वहीं शूजी जिंग के साथ बहुत खुश रहने लग जाती है और अब वो शादी कर लेते हैं। वहीं हमें मास्टर को दिखाया जाता है, जो जब गाँव में जाते हैं तो वो देखते हैं कि गाँव में शैतानों ने हमला किया है, जिससे बहुत सारे इंसान मारे गए हैं और कुछ घायल हो गए हैं। जहाँ जिंग भी घायल लोगों का इलाज कर रहा होता है, तभी मास्टर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इन पर शैतानों ने हमला किया है, इसीलिए या तो ये मर जाएंगे या फिर पागल हो जाएंगे। लेकिन जिंग कहता है कि जब तक ये जिंदा है तब तक इनका इलाज करना मेरा कर्तव्य है, और फिर वो वापस घर आकर दवाइयाँ बनाने लग जाता है। तभी शूजी उसके पास आती है और वो उसे परेशान देख उस दवाई में अपनी सांस मिला देती है, ताकि जो भी उसे पिए वो ठीक हो जाए। वहीं मास्टर को शैतान का पता चल जाता है, जिसकी वजह से गांव के लोगों की ये हालत हो चुकी होती है, और फिर मास्टर अपने साथियों के साथ मिलकर उस शैतान को पकड़ लेते हैं। वहीं शूजी का दोस्त चूहा उसे कहता है कि अगर तुम इसी तरह अपनी सांस इन दवाइयों में मिलाती रही तो तुम बहुत ही जल्द मर जाओगी, लेकिन शूजी उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं जब मास्टर गाँव में वापस जाते हैं तो देखते हैं कि गाँव के लोग जिंग की दवाई से सही हो रहे हैं, और जब वो उस दवाई को चेक करते हैं तो समझ जाते हैं कि किसी शैतान ने ये दवाई बनाई है। और जब वो जिंग से इसके बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि मेरी वाइफ ने मेरी दवाई बनाने में मदद की है। तो मास्टर समझ जाते हैं कि उसकी पत्नी एक शैतान है, और वो जिंग को तोहफे में एक चाकू देते हैं और उसे कहते हैं कि ये तुम्हारे काम आएगा। और फिर इसी सच का पता लगाने के लिए मास्टर शूजी के पास जाते हैं और उसे अपनी पावर से पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि ये दवाई बनाने से तुम्हारे सांपों की शक्ति चली जाएगी, लेकिन फिर भी तुम लोगों की भलाई के लिए ये दवाई बना रही हो, इसीलिए वो उसे धन्यवाद कहते हैं। लेकिन वो उसे ये भी कहते हैं कि तुम जिंग के साथ रह रही हो और तुम्हारा मिलन असंभव है। तो शूजी कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो मास्टर कहते हैं कि जब जिंग को पता चलेगा कि तुम एक सांप हो तो क्या वो तुमसे प्यार करेगा, इसीलिए तुम उसे छोड़कर चली जाओ और आज के बाद मुझे कभी नजर मत आना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बात सुनकर शूजी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर जब जिंग घर आता है तो काफी ज्यादा तोहफे लेकर आता है, क्योंकि गाँव वालों ने उसे वो तोहफे दिए होते हैं। और जब वो शूजी के साथ डिनर करता है तो शूजी को अपनी लाई हुई वाइन भी पिलाता है, लेकिन उस वाइन को पीते ही शूजी को अजीब सा लगने लग जाता है और वो खुद को एक रूम में बंद कर लेती है, क्योंकि वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वो सांप में तब्दील हो जाती है। जिंग को कुछ समझ नहीं आता कि शूजी ने खुद को रूम में क्यों बंद किया है, और वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी मास्टर शूजी के पास आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को कहा था, लेकिन तुम यहाँ से नहीं गई, इसीलिए अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगी। और फिर शूजी उन पर हमला कर देती है और इसी फाइट में गलती से जिंग के हाथ से वो चाकू शूजी को लग जाता है, लेकिन वो जिंग को कुछ नहीं करती, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी और वो वहाँ से चली जाती है। मास्टर भी उसे जाने देता है, क्योंकि उसे पता था कि उसे तांत्रिक चाकू से मारा गया है, इसीलिए वो जिंदा नहीं बच पाएगी। फिर जिंग काफी परेशान हुए मास्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ गई। तो मास्टर उसे बताते हैं कि वो सफेद सांप तुम्हारी बीवी थी। ये सुनकर जिंग को काफी बड़ा धक्का लगता है और उसे मास्टर की बातों पर विश्वास ही नहीं होता। वहीं हमें शूजी को दिखाया जाता है, जो क्यूजी के पास जाती है और अब उसकी हालत काफी खराब होती है। जिंग के पास वो चूहा आता है और उसे बताता है कि शूजी की जान बचाई जा सकती है अगर तुम उस पवित्र जड़ी बूटी को ले आओ, लेकिन वहाँ जाना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वो लीशेंग पेगोडा में है और वो जड़ी बूटी सिर्फ एक ही है और उसे आग भी नहीं जला सकती। जिंग उसे कहता है कि भले ही मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं उस जड़ी बूटी को लेकर आऊंगा। और फिर वो वहाँ जाने के
के लिए निकल जाता है। वहाँ का रास्ता बहुत खराब होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर पहुँच जाता है और वो उस जड़ी बूटी को पकड़ भी लेता है। लेकिन वो एक जादुई जड़ी बूटी होती है, इसीलिए वो एक से बहुत सारी में तब्दील हो जाती है और वो उसे मारने वाली होती है। तभी उसे उस चूहे की बात याद आती है कि पवित्र जड़ी बूटी को आग भी नहीं जला सकती, और फिर वो सभी जड़ी बूटियों को आग लगा देता है, जिससे सब खत्म हो जाती है और सिर्फ असली जड़ी बूटी ही बच जाती है और वो उसे पकड़ लेता है। लेकिन उस जड़ी बूटी के चुराए जाने की वजह से वहाँ के सभी राक्षस आजाद हो जाते हैं। इस बात का पता मास्टर को भी चल जाता है और वो अपने सभी साथियों के साथ वहाँ आने लग जाते हैं। जिंग उनको आता देख उस जड़ी बूटी को चूहे को दे देता है और उसे शूजी के पास ले जाने को कहता है। तभी जिंग पर सभी राक्षस हमला कर देते हैं और उसके अंदर समाने लग जाते हैं। तभी मास्टर जिंग के साथ उन सभी राक्षस को पकड़ लेता है। वहीं वो चूहा उस पवित्र जड़ी बूटी को लेकर शूजी और क्यूजी के पास आता है और उन्हें वो जड़ी बूटी दे देता है और बताता है कि ये मुझे जिंग ने दी है और उसे मास्टर के साथी पकड़ कर ले गए हैं। तो शूजी और क्यूजी मास्टर के पास जाते हैं और शूजी उन्हें कहती है कि जिंग को छोड़ दो। तो मास्टर कहते हैं कि उसने तुम्हारे लिए पवित्र जड़ी बूटी चुराई है, जिससे सारे शैतान उसमें घुस गए हैं, इसीलिए उसे अब सजा दी जा रही है। इस बात से गुस्सा होकर वो दोनों बहनें मास्टर से लड़ने लग जाती है और मास्टर से कहती है कि जिंग को छोड़ दो, वरना मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। लेकिन मास्टर उन्हें कहता है कि तुम हद से आगे जा रही हो, इसीलिए मुझे तुम्हारा अंत करना होगा। इस बात से गुस्सा होकर दोनों बहनें समुद्र में तूफान लेकर आ जाती है और पूरे गांव में बाढ़ आने लग जाती है और वो दोनों बहनें बहुत ही बड़े स्नेक में तब्दील हो जाती है और मास्टर से लड़ने लग जाती है। वहीं गांव में सब कुछ बाढ़ से बह रहा होता है और जिस मंदिर में जिंग को कैद किया होता है वो मंदिर भी पानी में डूब जाता है और शूजी उसे बचाने के लिए मंदिर में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मंदिर के अंदर नहीं जा पाती। इसीलिए शूजी का दोस्त चूहा अपने सारे साथियों के साथ मंदिर के अंदर जाता है और मंदिर के मंत्र को तोड़ देते हैं और शूजी जिंग को बचाकर बाहर ले आती है। लेकिन जिंग मंत्र के असर की वजह से सब कुछ भूल चुका होता है और उसे शूजी भी याद नहीं होती। इस बात से गुस्सा होकर शूजी मास्टर पर हमला करने लग जाती है। फिर क्यूजी मास्टर को अपने अंदर निगल लेती है, लेकिन मास्टर उसके पेट पर वार करके क्यूजी को भी घायल कर देता है और बाहर आ जाता है। वहीं मास्टर के सभी साथी पानी में डूब रहे होते हैं। तभी वहाँ नेंग आकर उन्हें बचाने लग जाता है और अब वो पूरी तरह से शैतान बन गया था, लेकिन फिर भी वो लोगों की मदद कर रहा था और वो क्यूजी को भी बचाकर बाहर ले आता है। वहीं शूजी और मास्टर के बीच अब भी फाइट चल रही होती है, लेकिन फिर मास्टर शूजी को ली शेंग पेगोडा मंदिर में बंद कर देते हैं, जिससे शूजी की सारी पावर चली जाती है। वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो गॉड से कहती है कि अगर हमारा प्यार सच्चा है तो मुझे एक बार जिंग से मिला दो और फिर उसके बाद मैं सजा के लिए तैयार हूँ। तो गॉड उसकी पुकार सुन लेते हैं और उस मंदिर पर रोशनी आने लग जाती है, जिससे मास्टर को भी एहसास हो जाता है कि उनका प्यार सच्चा है और फिर वो एक बार शूजी को जिंग से मिलने का मौका देते हैं। शूजी जिंग से मिलती है और जब वो जिंग को किस करती है तो जिंग को भी सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन तभी शूजी के जाने का टाइम हो जाता है और जिंग उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शूजी वापस से उस मंदिर में बंद हो जाती है। फिर हमें क्यूजी और नेंग को दिखाया जाता है, जहाँ क्यूजी नेंग के पास से चली जाती है और उसे कहती है कि मैं अपनी बहन की तरह किसी से प्यार नहीं करना चाहती और तुम शैतानों में अच्छे शैतान बनकर रहना। और वक्त ऐसे ही धीरे धीरे गुजरता जाता है और जिंग उस मंदिर के बाहर शूजी का इंतजार करता रहता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि वो एक दिन वापस जरूर आएगी। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, आप कौन सी नेक्स्ट मूवी देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।